हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास मैसेज आया था फेसबुक से। एक लड़की उसमें थी। उसने मेरा नंबर लिया, मुझसे बात की और मुझसे कहा कि एक मैं बात बताना चाहती हूँ, उस पर प्लीज़ आप वीडियो बना दीजिए। बस शर्त उसने ये रखी है कि उसका नाम नहीं बताना है और उसके मैटर को भी नहीं खोलना है। जगह मैं बता दे रहा हूँ, लखनऊ में ठाकुरगंज का ये मामला है। एक लड़की है, उसका कोई कज़न या उसका कोई अंकल है जिसे वो बचपन से अंकल या अपना भाई मानती है। अचानक से क्या होता है, कुछ दिनों के बाद उस अपने की चचा, कज़न, अंकल जो भी है, उसकी नीयत बदल जाती है और वो उससे चीप बातें करने लगता है और उस पर गलत नीयत रखने लगता है। वो इंसान शादीशुदा है। तो वो कह रही थी कि इन मसलों पे ज़रा कुछ बोल दीजिएगा। चलिए इन मसलों पे बात करते हैं। पहली चीज़ तो इसमें ये आती है कि जो मैं इस्लामिक तौर से पहले बता दूं, इस्लामिक तौर पे भाई, बाप और बेटा, तीन लोगों को महरम कहा गया है। इसके अलावा सभी गैर महरम हैं। गैर महरम के साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखने से मनादी है और उनसे पर्दा है। और एक कहावत भी है कि बाप, भाई और बेटा, इन तीन मर्दों के अलावा कोई भी औरत से हमदर्दी रखता है तो वो बिना लालच की हमदर्दी नहीं होती, वो औरत के लिए ख़तरनाक होती है। ये भी सच है। अब पहली चीज़ तो ये करते हैं कि मैं आपको एक जानकारी दे दूं। इस दुनिया में जितने भी चाइल्ड हरेसमेंट होते हैं या कोई भी हरेसमेंट इस तरह का होता है, सेक्सुअल हरेसमेंट जितने भी होते हैं, उसमें लगभग 90% जो होते हैं वो अपने लोग इन्वॉल्व होते हैं। अपने कज़न्स हो गए, अपने करीबी रिश्तेदार हो गए, अपने दोस्त हो गए, ये लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। हमें धोखा हमेशा वहाँ से मिलता है जहाँ हमने कभी सोचा नहीं होता है। जहाँ आप सोच लेते हैं वहाँ से आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। तो पहली चीज़, हर आदमी को आप इसी नीयत से देखिए। ज़्यादातर लोगों को पैसा और औरत के मामले में कभी भी किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वो हमारी बहन बेटी हो, कोई हो, किसी पे भी भरोसा कर देना ये मुनासिब नहीं है। अब इसमें यह है कि लड़कियां मासूम हैं, वो फंस जाती हैं, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाती हैं। मेरे ख़्याल से लड़कियों में जो समझने की पावर होती है वो लड़कों से ज़्यादा होती है। वो इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ जाती हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कैमरे पे नहीं बताई जा सकती क्योंकि सभी देखते हैं वीडियो। मोटी मोटी ये बात है कि पहली चीज़ तो जब ये शुरुआत होती है तो आपको वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। जैसे ये गंदगी स्टार्ट होती है, आपके दिल को एक आवाज़ आती है कि ये नॉर्मल नहीं था, ये कुछ नॉर्मल से हट के था, तो उस चीज़ को वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए और बात को अपने घर वालों तक पहुंचा देनी चाहिए। दूसरी चीज़, इतनी बात करनी चाहिए जितनी काम की बात हो। अगर आप ज़्यादा बातें करेंगे तो ज़्यादा बातों में हमेशा बात बढ़ेगी। हमारे नाना एक कहावत कहते थे कि जो ज़्यादा बोलता है वो झूठ बोलता है, क्योंकि सच इतनी बातें होती नहीं हैं। इसी तरह से जब आप ज़्यादा बातें करते हैं तो वो बातें बढ़ जाती हैं। तो लिहाजा काम काम की बात करिए। अगर आप भी अब मज़े ले रही हैं, आपको भी मज़ा आ रहा है, तो सामने वाला मतलब कभी ना कभी ये चीज़ कर सकता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक आम बात हो गई है। इसमें आप दूसरे को रोकने से बेहतर है पहले ख़ुद को संभालिए और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। अगर आपको ज़रा से भी 1% भी लगता है कि सामने वाला नॉर्मल हरकतें नहीं कर रहा है तो आप फ़ौरन अपने घर वालों से शिकायत करिए। घर वाले नहीं, पुलिस में शिकायत करिए और मेरे ख़्याल से पहली दफ़ा उसे टाइट कर दीजिए। ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। अगर आप नज़र बिगाड़ के बात करें, टाइट कर दें, ये चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ढील हम ही लोग देते हैं। हम पहली बार इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि चलो ठीक है यही तो कहा है, चलो ठीक है यही तो कहा है, तो नॉर्मल है। तो अब नॉर्मल चीज़ को नॉर्मल समझने की कोशिश मत करिए, ख़ुद से ख़ुद को मुतमईन मत करिए कि ये बात नॉर्मल है। इस चीज़ पे आवाज़ उठाइए और ख़ासकर
बहुत ज़्यादा गैर लोगों से मत घुला मिलिए। नज़रें बता देती हैं, अब इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं, नज़रें बता देती हैं, वो चाहे मर्द की हों या औरत की हों, कि वो साफ़ हैं या गलत हैं, जिस तरह की भी हैं। खैर, मैं उस लड़की से कल और बात करूंगा एक बार, और उससे पूरे मैटर को समझ के एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा। अभी तो आज पूरे दिन मुझे वक्त नहीं मिल पाया, तो मैं इस पर कुछ लिख भी नहीं पाया, और अपनी रिसर्च भी मेरी अधूरी है आज की। चलिए, मैं यहीं से